हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ टू माय सोल के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में फैन सियाओ को यू शेलोंग के बचपन के बारे में कुछ बातें पता चलेगी। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह यू शेलोंग हुआ कम्युनिटी के डायरेक्टर से बात करता रहता है और उसके डायरेक्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा ड्रिंक कर सकते हो। और तभी यू शेलोंग कहता है, क्योंकि आपकी ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मैं इसी वजह से इतनी ड्रिंक कर लिया। और तभी वहाँ के कुछ लोग बोलते हैं, पता है यू शेलोंग, तुम्हें हुआ कम्युनिटी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, पर तुम बहुत अच्छी हुआ बोलते हो और डायरेक्टर जो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी से तुम्हें मिलाना चाहते हैं और अपना दामाद भी बनाना चाहते हैं। यू शेलोंग चुप हो जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि यू शेलोंग एक गे है। और ये सब बात हमारा फैन सियाओ सुनता रहता है। फैन सियाओ जब ये सुनता है तो थोड़ा उसे जेलस भी फील होता है। और तभी यू शेलोंग से डायरेक्टर जो कहते हैं, चलो हम लोग बाद में मिलते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही यू शेलोंग अकेला होता है, फैन सियाओ उसके पास आता है और उसे कोट पहनाता है। और ये देखकर यू शेलोंग कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यू शेलोंग? यू शेलोंग कहता है, मुझे लगा कि तुम्हारा डिनर खत्म हो गया है। और ये कहकर उसे वो महकने लगता है। ये देखकर यू शेलोंग कहता है, ओह, मेरे में से स्मोकिंग और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की महक आ रही हो और तुम किस चीज़ को महक ले रहे हो? और तभी फैन सियाओ कहता है, यू शेलोंग, मैंने सुना कि तुमने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है। ये सुनकर यू शेलोंग कहता है, क्या तुम हम लोगों की बातें सुन रहे थे? तो फैन सियाओ कहता है, मैं बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि जो डायरेक्टर जो बातें कर रहे थे ना, उनकी आवाज़ काफ़ी तेज थी। और तभी यू शेलोंग कहता है, हाँ, वो मिलिट्री में थे और इसी वजह से शायद उनकी आवाज़ इतनी तेज़ है। तभी फैन सियाओ कहता है, पर ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि तुम्हें वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद आई, जबकि उनमें बहुत सारे हर्ब थे और वो इतनी कड़वी थी, तुम्हें तब भी वो अच्छी लगी। और जब मैंने अपनी सिगरेट तुम्हें टेस्ट करने के लिए कहा था और पूछा था उसका स्वाद कैसा है, तो तुमने कहा था वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा है। तुम मेरे साथ अजीब व्यवहार कैसे कर सकते हो? ये सुनकर यू शेलोंग फैन सियाओ के करीब आता है। यू शेलोंग कहता है, सच बताऊं तो मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि मैंने तुम्हें ऐसी बातें कैसे कह सकता हूँ। और फैन सियाओ कहता है, मतलब यू शेलोंग डबल स्टैंडर्ड, तुमने कहा था कि तुम मुझसे अलग तरह से बिहेव करते थे, तो इसका क्या मतलब है? वैसे डायरेक्टर यू अलग लोगों के साथ क्या करते हैं? और तभी यू शेलोंग कहता है, फैन सियाओ, अभी मुझे तुम्हें किस करना है। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है, अगर डायरेक्टर यू को किस करना है तो वो मुझे किस कर सकते हैं। और तभी यू शेलोंग फैन सियाओ को किस करता है और तभी कहता है, सच बताऊं, मैं अपनी हमेशा ज़िंदगी जीता था और अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था, प्यार और ज़िंदगी में जीने के साथ, पर मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला जिसमें मैं जीत नहीं सकता था। पर तुम अलग हो, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें जान ही नहीं पाया और तुम्हें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ फैन सियाओ। और देवी यू फैन सियाओ कहता है, वैसे डायरेक्टर यू, क्या अब कभी भी किसी चीज़ में हारे हैं? और देवी यू शेलोंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, फिर भी मुझे कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड से स्वीट बातें सुनना है। मैं भी चाहता हूँ कि हर बॉयफ्रेंड की तरह तुम मेरी तारीफ करो। और तभी फैन सियाओ कहता है, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी तुम हो। और तभी यू शेलोंग कहता है, क्या मैं हैंडसम हूँ? फैन सियाओ कहता है, हाँ। और तभी यू शेलोंग कहता है, मुझे तो यही चाहिए था। वैसे फैन सियाओ, तुम चाहती थी मेरी पेंटिंग करना ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पेंटिंग करो। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह यू शेलोंग अपने ब्रश और अपने बोर्ड को लिया रहता है और यू शेलोंग सामने बैठा रहता है। वैसे इस वक्त यू शेलोंग सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता रहता है। फैन सियाओ यू शेलोंग को देखता रहता है, यू शेलोंग फैन सियाओ को देखता रहता है। और तभी फैन सियाओ यू शेलोंग को किस करने की कोशिश करता है, तो यू शेलोंग कहता है, अच्छे से पेंट करो। और तभी फैन सियाओ कहता है, फिर तुम मुझे घूरना बंद करो। और तभी यू शेलोंग कहता है, पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारे हाथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर सच में ये हाथ इतनी खूबसूरत पेंटिंग भी कर सकते हैं, ये मुझे आज जानना है, तो फिर दिखाओ मेरा बॉयफ्रेंड कितना टैलेंटेड है। और फैन सियाओ कहता है, मैंने कभी भी पेंटिंग नहीं सीखी है, पर मुझे पेंट करना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि पेंटिंग मुझे लगता है मुझे जेनेटिक के रूप में मिला है, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी पेंटर थी और उनको कभी भी अपने टैलेंट
को दिखाने का मौका नहीं मिला। पता है वो बच्चों को पेंटिंग सिखाती थी और मेरा बड़ा भाई जो मेरी माँ से बहुत नफरत करता था और मेरी माँ को बहुत परेशान करता था, क्योंकि उसे लगता है कि उसका घर बर्बाद मेरी माँ की वजह से हुआ। और जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो वो मुझे इतना परेशान करता था, और जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी दिल वो हासिल करने लगा और आज तक बस मुझे परेशान करता है। और मेरे डैड इसी वजह से मुझे हमेशा अब्रॉड भेजते रहे। और तभी यूशिलांग कहता है मतलब तुम्हारा बचपना बहुत बुरी तरह से बीता है। और ऐसा कहता है मुझे हमेशा इस बात का डर भी लगा रहता है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस मेरे डैड का है, तो क्या पता मैं आज जो फैंस हूँ वो एक फैंस हूँ नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़का हो जाए, क्योंकि ये सब मेरे डैड कभी भी मुझसे छीन सकते हैं। और तभी यूशिलांग कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं हम तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास हूँ। तभी फैंस कहता है तुमने जो आज बोला क्या वो भी गिना जाता है। और तभी यूशिलांग फैंस के करीब आता रहता है, तो फैंस कहता है कि तुम वहीं पर बैठो क्योंकि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। यूशिलांग बैठ जाता है और तभी फैंस कहता है यूशिलांग अपनी सर की 2 बटन खोलो। और तभी यूशिलांग बटन खोल देता है। तभी फैंस कहता है यूशिलांग अपने पैंट को थोड़ा खींचो और अपनी एरियो को दिखाओ। और जैसे ही यूशिलांग ये देखता है फैंस को कुछ होने लगता है, क्योंकि वो यूशिलांग की क्यूटनेस और हॉटनेस को रोक नहीं पाता और कहता है पता है जब मैं पेंट करता हूँ मैं उसमें डूबना चाहता हूँ और मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, शायद इससे मेरी पेंटिंग और अच्छी होगी। ये कहकर फैंस यूशिलांग को किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह यूशिलांग अपने ऑफिस में एक सीक्रेट रूम में फैंस को लेकर जाता है। ये देखकर फैंस कहता है मुझे कभी भी नहीं पता था डायरेक्टर यू के पास एक सीक्रेट ऑफिस भी है। और तभी यूशिलांग फैंस को कुछ बताता है कि ये देखो मेरे कितने डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे हैं। पर फैंस यूशिलांग को देखता रहता है और कहता है जब डायरेक्टर यू काम में इतने फोकस होते वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। फैंस को कुछ होता रहता है और तभी वो यूशिलांग को किस करने की कोशिश करता है। तो यूशिलांग कहता है प्रेसिडेंट फैन हम लोग काम पे हैं, क्या आप पागल हो गए हो। और तभी फैंस कहता है पर मुझे तुम चाहिए। ये कहकर वो यूशिलांग को किस करने लगता है और तभी बेल बजता है। और तभी यूशिलांग कहता है फैंस रुक जाओ। और तभी यूशिलांग कहता है इस बार तो छोड़ दे रहा हूँ अगली बार नहीं। दूसरी तरफ यूशिलांग सीक्रेट रूम से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है बिजनेसमैन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये 2 गेस्ट हैं और जो कि हमारे कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप बताओगे कि हम लोग इनको हैंडल कैसे करें। और ये सब बात फैंस सुनता रहता है। किस तरह यूशिलांग काफी अच्छे से उन गेस्ट को हैंडल करता है और बताता है कि तुम्हें क्या गिफ्ट भी देना चाहिए जिससे गेस्ट काफी खुश हो जाए। ऐसे उन लोगों की बात सुनता रहता है। यूशिलांग अपने कलीग को थोड़ा डांटता भी है कि तुम लोग अगर ऐसी गलती करोगे तो कैसे आगे बिजनेस चलेगा। तभी फैंस आ जाता और कहता है यूशिलांग तुम्हारा गुस्सा हुआ रूप देखकर मैं भी डर गया था। और तभी यूशिलांग कहता है तब तो तुम्हें भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए और हाँ अपने सर को ठीक कर दो। और तभी यूशिलांग कहता है पता है तुम हम मेरे ही कंपनी में रहते हो, लोगों को शक होगा कि तुम कहीं जासूस तो नहीं हो जो इस कंपनी के बातों को दूसरे कंपनी में देते हो, क्योंकि तुम आधा वक्त तो इसी कंपनी में रहते हो। और तभी यूशिलांग फैंस को चाय देता है और कहता है ये चाय काफी अच्छी है। तो फैंस कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। यूशिलांग कहता है ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कंपनी में भी वक्त बिताना चाहिए और मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रामा कर दिया इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। तभी यूशिलांग के पास फैंस आकर बैठ जाता है और कहता है पता है मैं इस वीकेंड पर तुम्हारे लिए टॉम सूप बनाऊंगा और इसमें करी क्रैब भी ऐड करूंगा, क्या इस वीकेंड में तुम मेरे साथ बिताओगे। और हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पुरानी मूवी बहुत पसंद है तो हम लोग साथ में देखेंगे। ये सुनकर यूशिलांग कहता है ये तो काफी अच्छा लग रहा है। और तभी फैंस कहता है तो ये वीकेंड मुझे बिलोंग करता है। यूशिलांग कहता है हाँ हम लोग ठीक है, तो इस वीकेंड पे हम दोनों साथ में रहेंगे। तभी यूशिलांग को फोन आ जाता है और वो फैंस को इशारा करता है, फैंस हट जाता है। तभी यूशिलांग बात करता है और उसे कुछ काम आ जाता है और फैंस से कहता है मुझे माफ कर देना पर इस वीकेंड में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि कुछ काम आ गया है। यूशिलांग फैंस को नहीं बताता कि किस वजह से वो बिजी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूशिलांग जब अपने फ्लैट में आता है तो वो लिफ्ट में कुछ सोचता रहता है। वहाँ पर एक अंकल आते हैं और कहते हैं यूशिलांग क्या हुआ तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। और तभी यूशिलांग कहता है मुझे माफ करिएगा मैं कुछ सोच रहा था। ये देखकर वो अंकल कहते हैं यूशिलांग तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, देखो ना तुम्हारा चेहरा कितना ज्यादा मुरझा
मुरझा गया है। यू शिलांग कहता है कुछ नहीं हुआ है। और तभी यू शिलांग सोचता है कि वो इतना ज़्यादा चिंता में क्यों डूबा था, क्योंकि यू शिलांग सोचता है कि स्टाफ फैन सियाओ कुछ दिन पहले ही लू जैन की सारी फोटो हटाकर अपनी और यू शिलांग की फोटो लगाता है और घर में हर चीज़ को नया कर देता है और कहता है मैंने तुम्हारे पुराने लॉक को भी बदल दिया है और अब कुछ अजीब नहीं रहेगा और अब मैं ही तुम्हारे साथ रहूँगा। और यही बात यू शिलांग सोचता रहता है। तभी यू शिलांग जैसे ही कमरे में आता है वो देखता है कि स्टाफ फैन सियाओ उसके लिए सूप बनाता रहता है। यू शिलांग फैन सियाओ को खाना बनाता देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है। तभी यू फैन सियाओ के ऊपर कुछ छींटे पड़ जाती है। ये देखकर यू शिलांग कहता है क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? और तभी यू शिलांग कहता है मैं ठीक हूँ, पर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम तो आधे घंटे बाद आते ना। और तभी यू शिलांग कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं जल्दी आ गया तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। वैसे कब से मैं तुम्हें देख रहा था और जब मैंने देखा कि तुम खाना बना रहे थे तो ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि इतना ज़्यादा हॉट बॉयफ्रेंड मेरे लिए खाना बनाए। तुम्हें तो मेरे साथ बेड में होना चाहिए। और तभी फैन सियाओ कहता ओ डायरेक्टर यू को मेरे साथ रहना है, मतलब डायरेक्टर यू की तो बात माननी चाहिए। ये कहकर फैन सियाओ डायरेक्टर यू को किस करने लगता है। और तभी यू शिलांग कहता ओ रुको ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्यों ना हम लोग पहले खाना खा लें। और तभी फैन सियाओ कहता है यू शिलांग मैं आप अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। और तभी यू शिलांग कहता फैन सियाओ रुक जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। फैन सियाओ कहता है नहीं, पहले तो मुझे तुम्हें किस करना होगा। पर यू शिलांग कहता है पहले मुझे भूख लगी है और वजह से फैन सियाओ रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ यू शिलांग जब फैन सियाओ के खाने को टेस्ट करता है और कहता है सच में तुमने बहुत अच्छी करी बनाई है, वैसे क्या तुम्हें पहले से खाना बनाना आता था? और तभी फैन सियाओ उसे अपनी रेसिपी दिखाता है और कहता है पता है 2 वीकेंड मुझे लगे इस रेसिपी को बनाने के लिए, मैंने बहुत सारी गलती की और बहुत खाना बर्बाद भी किया, पर मैंने फाइनली सीख लिया। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ और खाना होगा तो मुझे बता देना। यू शिलांग कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ वीकेंड बिताना चाहता था पर मैं वीकेंड नहीं बिता पाया। और तभी फैन सियाओ कहता है फिर भी ये अभी भी संडे है। दूसरी तरफ यू शिलांग कहता है मुझे इस तरह वीकेंड को बनाना बहुत अच्छा लगता है और सच बताऊं तो मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फैन सियाओ कहता है तुम क्या आपका एक्स बॉयफ्रेंड भी आपके साथ ऐसे ही वीकेंड एंजॉय करता था? तो यू शिलांग कहता है नहीं, वो यंग था और उसे भीड़ भाड़ वाली जगह बहुत पसंद थी, हम लोग तो बहुत सारे पार्टी में भी जाया करते थे। और तभी यू शिलांग से फैन सियाओ कहता है वैसे डायरेक्टर यू क्या आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए खाना भी बनाता था? तो यू शिलांग कहता है हाँ, वो किचन में कुछ सामान तो सेट करता था। तो फैन सियाओ जेलस फील होता है और कहता है डायरेक्टर यू आपने पहले मुझे बताया था कि आपका बॉयफ्रेंड से खाना कभी भी आपके लिए नहीं बनाता था। ये सुनकर यू शिलांग कहता है ओ बेब फ्यूचर में जेलस मत होना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और तभी यू शिलांग फैन सियाओ से कहता है इस खूबसूरत वीकेंड में तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? और तभी फैन सियाओ कहता है अगर मैं जो डायरेक्टर यू से मांगूंगा क्या वो मुझे देंगे? और तभी डायरेक्टर यू कहता है तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चीज़ दे चुका हूँ और अब तुम्हें क्या चाहिए? और दिखाया जाता है किस तरह फैन सियाओ को अपनी कज़न की बात याद आती है। उसका कज़न कहता है तुम यू शिलांग के साथ सो भी चुके हो और अब तुम्हें क्या चाहिए? और तभी फैन सियाओ कहता है जैसे ही मेरा मन भरेगा यू शिलांग को छोड़ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ फैन सियाओ अपने मन में सोचता रहता है मैं कितना बुरा इंसान हूँ ना, यू शिलांग इतना अच्छा इंसान जो मेरा पार्टनर है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मेरे ऊपर भरोसा भी करता है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे क्या चाहिए? फैन सियाओ अपने आप से सवाल करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह रात हो जाती है। यू शिलांग बालकनी के पास खड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा रहता है। तभी वहाँ पर फैन सियाओ आता है, उसका कपड़ा पहनाता है और तभी यू शिलांग कहता है फैन सियाओ क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? और तभी फैन सियाओ कहता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई तो चिंता हो रही है, क्या मुझे नहीं बताना चाहोगे? और तभी यू शिलांग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी फैन सियाओ कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम मुझसे कोई भी बात सीक्रेट नहीं रख सकते हो। और यू शिलांग कहता है चलो सोते हैं, बहुत लेट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ यू शिलांग फैन सियाओ को बता देता है कि किस वजह से वो इतना ज़्यादा चिंता में था। असल में मैं इस अपार्टमेंट को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है क्या हुआ? और तभी यू शिलांग कहता है मेरे छोटे भाई को कुछ पैसों की ज़रूरत है जो मेरे देश में रहता है और इसी वजह से मैं अपने होम टाउन में जा रहा हूँ। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? और तभी यू शिलांग कहता है मैं इसी वजह से तुम्हें नहीं बता रहा था और मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो। और हाँ, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ, उससे चीज़ें हैंडल नहीं होंगी तो मैं ज़रूर तुमसे मदद मांगूंगा। और तभी फैन सियाओ कहता है मैं जानता हूँ कि मैं चाहे जितना भी तुम्हें समझाऊँ पर तुमने प्लान बना लिया है, तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो इस बात को भूल जाओ। और हाँ, हम लोग एक नया घर खरीद लेंगे और अब तब तक तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। और ये सुनकर यू शिलांग कहता है पर मैंने पहले ही कंपनी में बात कर लिया है, वो मुझे अपार्टमेंट
ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है। फैन शाओ कहता है इसका मतलब कि तुम मुझे नहीं चाहते हो। और तभी यू शिलांग कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब मैं अपने घर से वापस आ जाऊंगा, चलो सो जाते हैं, बहुत लेट हो गया है। तभी फैन शाओ और यू शिलांग सोने जाते हैं, पर वो दोनों कोई ना कोई बात सोचते रहते हैं। और तभी फैन शाओ कहता है क्यों डायरेक्टर यू शिलांग के पास इतने सारे लोग हैं, कब डायरेक्टर यू सिर्फ मुझे देंगे, सिर्फ मुझे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह फैन शाओ यू शिलांग के साथ उसके घर पे जाता है और वो लोग जब आते रहते हैं और तभी फैन शाओ यू शिलांग को देखता रहता है और फैन शाओ यू शिलांग को, और तभी फैन शाओ यू शिलांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं ठीक हूँ। फैन शाओ कहता है क्या तुम सच में ठीक हो? और तभी वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यू शिलांग कहता है मेरे मेंटोर ने सुना कि मैं वापस आ गया हूँ और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और तभी फैन शाओ कहता है मुझे भी कुछ काम था तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो कहकर फैन शाओ चला आता है। दूसरी तरफ यू शिलांग भी चला जाता है। फैन शाओ जब आता है तो वो एक लड़के से मिलता है और ये यू शिलांग का छोटा भाई है। फैन शाओ कहता है क्या तुम ही डॉक्टर यू के छोटे भाई हो? तो वो लड़का कहता है हाँ। और तभी फैन शाओ कहता है क्या हम लोग यहीं पर खड़े होकर बात करेंगे? तो वो लड़का कहता है चलो हम लोग बैठ कर बात करते हैं। और दिखाया जाता है किस तरह फैन शाओ उसके भाई से पूछता है कि किस वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम की ज़रूरत है। और तभी यू शिलांग का भाई कहता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, असल में मेरी गलती भी नहीं थी और मैं कुछ करा भी नहीं था, पर ये लीगल मैटर हो जाता है। और तभी फैन शाओ कहता है तुम्हें पता है ना यू शिलांग तुम्हें बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि अपने अपार्टमेंट को बेचने की भी कोशिश कर रहा है। पता है थाई घर का इतनी प्राइस नहीं मिलती है, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले पर वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि इसमें कुछ कनेक्शन की भी ज़रूरत है। और हाँ मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा पर अगली बार यू शिलांग का भाई उसे अजीब नामों से बुलाता है। ये सुनकर फैन शाओ कहता है कि तुम अपने बड़े भाई को इस नाम से बुलाते हो? और तभी उसका भाई कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम डायरेक्टर मेरे भाई के क्या लगते हो, बस तुम उसके साथ सोना चाहते हो इसलिए उसके लिए इतना फिक्रमंद हो, और हाँ और सो लेना, और अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो। ये सुनकर फैन शाओ कहता है मुझे तुम्हारी मदद करके डायरेक्टर यू के साथ सोना ही था तो मैं उसके साथ सो सकता हूँ, बस मैं नहीं चाहता कि मैंने जो अपनी फ़ोटोज़ लगाई है उसके घर में मैं उसे पैक करूँ, मैं बस इसी वजह से तुम्हें मदद करने के लिए कोशिश कर रहा था। और हाँ मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ पर मुझे तुम्हें मेरी भी बात माननी होगी, बस मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ कि अगली बार से अपने बड़े भाई से दूर रखना। ये सुनकर वो कहता ओ मैं यू शिलांग से दूर क्यों रहूँगा क्योंकि वो मेरा कर्जदार है। ये सुनकर फैन शाओ कहता है तुम्हारा कर्जदार कैसे हुआ? और तभी उसका छोटा भाई कहता है असल में यू शिलांग मेरा सगा भाई नहीं है, मेरी माँ ने उसे कचरे के ढेर से पकड़ कर लाया था। जब मेरी माँ रास्ते से गुजर रही थी तो यू शिलांग एक पतले कपड़े में कचरे को बीन रहा था, मेरी माँ को उस पर तरस आ जाता है और इसी वजह से वो उसे घर पे लाती है, इसी वजह से यू शिलांग को जिंदगी भर मुझे कर्जदार होना होगा। ये बात सुनकर फैन शाओ कहता है मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि अगर तुम्हारी माँ ने उसे घर पे लाया तो वो तुम्हारा कर्जदार कैसे हुआ? यू शिलांग का भाई कहता है मुझे लगता है तुम्हें उससे ही बता देना चाहिए। तभी फैन शाओ कहता है अगर मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ तो तुम्हें भी सारी बात को बताना चाहिए। यू शिलांग का छोटा भाई कहता है पता है उसने पढ़ाई की यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी में गया पर हर बार उसे काफी ज्यादा बुली किया गया और वो तो काफी ज्यादा मजबूत था पर जो भी उसे बुली करता वो उसे लड़ाई कर देता क्योंकि वो एक गे था, इसी वजह से सभी लोग उसका बुली करते थे। और जब वो यूनिवर्सिटी चला गया तो वो अपनी अच्छी जिंदगी जीने लगा, पर पता है इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सबको पता था कि मैं उसका छोटा भाई हूँ, लड़कों को यू शिलांग मार चुका था, वो लड़के मुझे बुली करने लगे। मैं पहले तो इस बात को सहता था पर एक दिन मेरी माँ को ये बात पता चल जाता है कि लोग मुझे किसी तरह परेशान करते हैं। मेरी माँ उन लड़कों से बात करने के लिए जाती है और कहती है तुम मेरे बच्चे को ऐसे परेशान कैसे? भी वो लड़के यू शिलांग की माँ को कुछ बुरा भला करते हैं। यू शिलांग का छोटा भाई उन लोगों से लड़ने लगता है और इसी शैतानी में यू शिलांग की माँ सीढ़ी से गिर जाती है और जब यू शिलांग को ये बात पता चलता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल में आता है और आखिरी वक्त यू शिलांग की माँ यही कहती है शिलांग अपना ख्याल रखना और अपने छोटे भाई का। और तभी ये बात जब फैन शाओ सुनता है तो वो कहता है आई एम सॉरी पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम उसकी वजह से मरी थी। ये सुनकर यू शिलांग का भाई कहता है पर उसकी वजह से ये सब हुआ था, उसके बस गे होने की वजह से, और उसके गे होने की वजह से मुझे पूरी जिंदगी ताने सुनने पड़े। और तभी फैन शाओ कहता है पर तुम्हारी मॉम उसकी वजह से नहीं मरी है और इसमें यू शिलांग की क्या गलती है? और तभी यू शिलांग का छोटा भाई कहता है फिर भी यू शिलांग की ही गलती है, उसी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बहुत बर्बाद हो गई है और यू शिलांग हमेशा मेरा कर्जदार रहता रहेगा। तभी फैन शाओ उठता है और शिलांग के छोटे भाई से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि यू शिलांग गिल्टी महसूस करे और वो अपनी जिंदगी ना बीते, और हाँ तुम्हारी रही बात कि तुम जिस मुसीबत में फंसे हो उसके लिए तुम सुबह आ जाना, हमारा काम हो जाएगा और अपना हाथ
ऊपर करो। ये सुनकर युशिलोंग का भाई कहता है क्या? तभी फैन सियाओ युशिलोंग के छोटे भाई के ऊपर सिगरेट रख देता है और कहता है मुझे माफ कर देना, यहाँ पर लकड़ी नहीं थी, और उसका भाई चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह युशिलोंग फैन सियाओ को अपनी माँ की कब्र के पास लाता है जहाँ पर काफी ठंडी रहती है, और युशिलोंग के लिए फैन सियाओ छाता भी लेता है। और तभी युशिलोंग काफी ज्यादा उदास रहता है और देखता है कि फैन सियाओ को खांसी आती रहती है। तो युशिलोंग अपना मफलर फैन सियाओ को पहना देता है और कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैं कह रहा था ना कि ये थाईलैंड नहीं है, इसीलिए तुम्हें कपड़े पहनने चाहिए। पर फैन सियाओ युशिलोंग का मफलर पाकर काफ़ी खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ युशिलोंग फैन सियाओ को अपनी माँ के कब्र के पास लाता है और एक प्यारा सा बुके रख देता है और कहता है माँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके पास बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, अगली बार मैं आपके पास नहीं आया था तो मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। माँ आपने कहा था कि कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके लिए दुनिया को बदल देगा, तो शायद मुझे लगता है वो इंसान मुझे मिल गया है, और आपने कहा था कि जब भी मुझे कोई इंसान पसंद आएगा मैं आपसे उसे ज़रूर मिलाऊंगा, तो ये है वो इंसान जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, और पता है इसका नाम फैन सियाओ है, और सच में ये मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है। जब युशिलोंग फैन सियाओ के बारे में अपनी माँ को बताता है, फैन सियाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि युशिलोंग उसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगेगा। और तभी फैन सियाओ युशिलोंग की मॉम से कहता है हेलो, मैं फैन सियाओ हूँ और मैं आपके बेटे का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूंगा। युशिलोंग कहता है फैन सियाओ तुम इतनी नर्वस क्यों हो, मेरी माँ काफ़ी गुस्सा नहीं होंगी, वो तो तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी। पता है हमेशा माँ के पास अपनी बातों को बताने के लिए आता था, तुम्हें इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये फैन सियाओ के हाथ काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। युशिलोंग कहता है फैन सियाओ तुम्हारे हाथ काफ़ी ठंडे हो रहे, मैंने कहा था ना कि तुम ओवर कोट कर लो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, और ये थाईलैंड नहीं है, देखो ना तुम्हें कितनी ठंड लग रही है, चलो हम लोग वापस कार में चलते हैं। और ये कहकर फैन सियाओ और युशिलोंग वापस लौटने लगते हैं। और तभी फैन सियाओ युशिलोंग से पूछता है क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को भी तुम अपनी मॉम से मिलाने के लिए लाए थे? ये सुनकर युशिलोंग कहता है नहीं, मैं कभी भी उसे नहीं लाया। हाँ हम दोनों को साथ हुए बहुत दिन हो गए थे, पर बहुत सारी चीजें हैं तो वो मेरे बारे में नहीं जानता है, वो काफी यंग था और उसे ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी, मेरे पास को भी नहीं जानता है। और तभी फैन सियाओ रुक जाता है और कहता है डायरेक्टर यू, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं आपके लिए बड़ा हूँ जो आपकी बातों को समझ सकता हूँ? तभी युशिलोंग कहता है मैं अपने एक्स के साथ रहता था तो मुझे लगता था कि मैं जैसे एक बच्चे को पाल रहा हूँ, मैं कभी भी उससे कनेक्ट नहीं हो पाया, और उसे हमेशा लगता था कि मैं हमेशा एक सख्त इंसान हूँ। जो लॉन्ग कहता है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर दूं पर मैं कभी भी उससे कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ, और उसे भी लगता है कि मैं उससे प्यार ही नहीं करता था। फिर अचानक एक दिन वो आया और मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहा, और मुझे कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैं उसे बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद मेरी ही गलती थी, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर लगता है कि शायद मैं कभी उसे इतना प्यार ही नहीं करता था। बात करते करते वो लोग बाहर आ जाते हैं। युशिलोंग कहता है चलो हम लोग कार में चलते हैं, और तभी फैन सियाओ युशिलोंग का हाथ पकड़ लेता है। डायरेक्टर यू मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं? तभी युशिलोंग कहता है पता है जब भी मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो मैं फायदा और नुकसान देखता हूँ, और मैं रिलेशनशिप में भी यही देखता था, पर तुम्हारे साथ कुछ अलग है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बेवकूफ चीजें की है, और चलो ना कार में चलते हैं। ये कहकर फैन सियाओ और युशिलोंग कार में आ जाते हैं। और तभी युशिलोंग कहता है देखो ना यहाँ पर कितना ज्यादा गर्म है, मैं कह ही रहा था। और तभी युशिलोंग फैन सियाओ को एक पेपर देता है, एक तरह का ये एग्रीमेंट रहता है, और कहता है मैं अब से तुम्हारा कर्जदार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने मेरे भाई के मैटर को क्लियर किया। जब मेरे भाई ने कहा कि उसका मैटर क्लियर हो गया तो मैं उन लोगों से दोबारा बात किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये मैटर इतनी आसानी से क्लियर हो सकता है, और तब मैं जान गया कि तुमने ये किया था। पहले तो मुझे शक हो ही रहा था कि शायद इसके पीछे तुम हो, और मेरा शक सही साबित हुआ। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया था ना कि इसमें तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी तुम इसमें इन्वॉल्व हो ही गए। इस वक्त युशिलोंग फैन सियाओ का गाल पकड़ता और कहता है मुझे डर था, क्योंकि ये एक लीगल रिस्क है, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम भी परेशानी में फंसो। लॉन्ग कहता है फिर भी तुमने मेरे पीठ के पीछे ये सब किया, और अगली बार अगर तुम करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी फैन सियाओ युशिलोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अभी अभी तुम्हारे दरवाजे का लॉक चेंज किया था, और अभी अभी बेड सोफा सब कुछ चेंज किया था, वो काफी ज्यादा महंगे थे, तो इसलिए मैंने ये सब किया है, तो तुम मेरी बातों को गलत मत सोचना। तभी फैन सियाओ कहता है मैंने तुम्हारे बेडरूम के पास अपनी इतनी ड्रेसिंग फोटोज लगाई है जिससे तुम हर वक्त मुझे देखते रहोगे। और तभी युशिलोंग कहता है मेरे 30 साल की जिंदगी में मैंने हमेशा दूसरे को प्रोटेक्ट किया है, पर कभी भी मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया, और आज जब पहली बार मैं अपने बॉयफ्रेंड का इतना अच्छा ट्रीटमेंट पा रहा हूँ तो सच में काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सच में जब आपका
बॉयफ्रेंड आपका ख्याल रखता है तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अभी यू शेलॉन्ग फैन सियाओ की लॉकेट पकड़कर कहता है, अगर तुमने फिर से मुझे इग्नोर किया ना तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। और तभी फैन सियाओ और यू शेलॉन्ग एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी फैन सियाओ कहता है, यू शेलॉन्ग अगर मैं और तुम्हारा एक्स एक साथ नदी में गिरते हैं तो तुम मुझ में और अपने एक्स में किसको बचाओगे। सुनकर यू शेलॉन्ग कहता है, क्या तुमने बहुत सारे ड्रामा देख लिया है जो ऐसी बातें कर रहे हो। और तभी फैन सियाओ कहता है, मैं सीरियस हूँ, बताओ ना तुम्हें किसको बचाओगे। और तभी यू शेलॉन्ग कहता है, ओ मुझे मुझे किसको बचाना चाहिए, शायद मैं तुम्हें डूबने दूंगा। और सुनकर फैन सियाओ हंसने लगता है। वैसे फैन सियाओ और यू शेलॉन्ग दोनों ही बहुत ही ज्यादा अलग है और इनकी जोड़ी भी काफी अलग है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार था। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। सच बताओ तो मुझे ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, पर फैन सियाओ की नजर मुझे अलग लग रही थी, कहीं वो यू शेलॉन्ग को धोखा ना दे दे। वैसे आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।